Hi students, in this lecture I will discuss radioactive disintegration, positron emission, that means positron decay, K electron capture and gamma emission. I will discuss condition of positron emission, formation of positron in nucleus and effect on nucleus after positron emission, condition for K electron capture and effect on nucleus after K electron capture, and condition for gamma emission and after gamma emission effect on nucleus. Clear? Let's start. Emission of positron, K electron capture and gamma. In previous lecture, I had discussed about alpha emission and beta emission. Let's start positron emission. Listen, topic is positron emission. Symbol of positron is just like beta, but in beta charge is -1, but in positron charge +1 and mass 0. Always keep in mind, one positron has 1 unit positive charge. One positron has 1 unit positive charge and 0 mass. Always keep in mind, one positron has 1 unit positive, and 1 unit positive means plus 1.6 into 10 to the power -19 coulomb and 0 mass. Clear? And 0 mass means relative mass 0, that means 0 AMU, but it is 1/1839 AMU and approximate 0. Listen, one positron particle has 1 + 1 charge, 0 mass. Listen, condition for positron emission. First term, condition for positron emission. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी न्यूक्लियस किस कंडीशन में पोजिट्रॉन को इमिट करेगा। तो आप सबसे पहले माइंड पे ये सेट करो कि पोजिट्रॉन का इमिशन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में होता है। फर्स्ट टर्म कि वो एलिमेंट आर्टिफिशियल होना चाहिए, फर्स्ट नंबर। और सेकंड है कि आर्टिफिशियल तो होना चाहिए, लेकिन N/P दैट इज न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो लेस देन इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आर्टिफिशियल एलिमेंट होना चाहिए और N/P का वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। इट इज कंडीशन फॉर पोजिट्रॉन। आप देखो क्या लिखा मैंने, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑफ व्हिच N/P वैल्यू लेस देन 1। इसी कंडीशन में रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोजिट्रॉन इमिशन करेगा। इसी कंडीशन में रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोजिट्रॉन इमिशन करेगा। क्या है कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन है कि आर्टिफिशियल होना चाहिए और सेकंड कंडीशन है कि उसके N/P का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। इक्वल टू 1 भी में निकालेगा, लेस देन इक्वल टू 1। आप एग्जांपल देखो, ऑक्सीजन 8 और 15, आप जानते हैं ये मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है, और यहां पे 15 है। नेचुरल ऑक्सीजन जो होता है उसका मास नंबर 16 होता है। तो आप जानो ये 15 है, यानी ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। तो अगर न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। क्योंकि ये मास नंबर है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम है, ये प्रोटॉन है, यानी इसमें न्यूट्रॉन हो जाएगा 7।
तो n/p 7/8 एंड इट इज लेस देन 1। और इसीलिए ये जो ऑक्सीजन 815 है, ये 815 पोजिट्रॉन इमिशन करेगा, यानी ये पोजिट्रॉन पार्टिकल को इमिट करेगा। क्यों करेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी बात करेंगे। ऐसे क्यों करेगा, तो 10 टू स्टेबिलिटी पोजिट्रॉन इमिशन, ऐसे जो भी इमिशन होता है अल्फा बीटा गामा पोजिट्रॉन के इलेक्ट्रॉन कैप्चर सब स्टेबिलिटी के लिए होता है, तो 10 टू स्टेबिलिटी क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम आपको बता रहे हैं। सेकेंड एग्जांपल पोटासियम 1938, ये आर्टिफिशियल एलिमेंट है, क्योंकि नेचुरल पोटासियम का मास नंबर 19, तो यहां पे 38/19 और यहां पे n/p 19/19 एंड इट विल बी 1। तो मैंने इसीलिए ऑक्सीजन 8, 15, पोटासियम 9 और 38 ये आपका पोजिट्रॉन इमिशन करेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि पोजिट्रॉन का इमिशन आर्टिफिशियल एलिमेंट करता है और जिसके n/p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होता है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से यहां पे डिस्कस करूं कि पोजिट्रॉन का इमिशन न्यूक्लियस से होगा। तो सबसे पहले हम आपको अब ये डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियस में इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है। तो आखिर ये कहां से फॉर्मेशन होगा, आइए डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पोजिट्रॉन इन न्यूक्लियस। ये आपका क्लियर है, मैंने लिखा है पोजिट्रॉन। कंडीशन मैंने बताया कि आर्टिफिशियल एलिमेंट होना चाहिए और साथ ही साथ n/p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1। टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ पोजिट्रॉन। आप पहले ये जानो कि न्यूक्लियस में 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड 1 पार्टिकल इज प्रोटॉन, अदर इज न्यूट्रॉन। और यहां पे आप समझिए कैसे साइंस आता है। n/p लेस देन इक्वल टू 1 है पोजिट्रॉन के लिए, और स्टेबल होने के लिए n/p को बढ़ाना है। तो n/p बढ़ाने के लिए न्यूट्रॉन को आप घटा दीजिए, प्रोटॉन बढ़ा दीजिए। तो पोजिट्रॉन इमिशन में जो पोजिट्रॉन पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियस में, वह न्यूट्रॉन के ब्रेक से होता है। n/p पोजिट्रॉन का जो इमिशन होगा न्यूक्लियस में, क्योंकि n/p बढ़ाना है आपको, n/p लेस देन इक्वल टू 1, तो इस कंडीशन में ये पोजिट्रॉन इमिशन करेगा। तो ये पोजिट्रॉन का इमिशन n/p लेस देन इक्वल टू 1 में होगा। तो ये कैसे बढ़ेगा भाई, इसको इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करने के लिए प्रोटॉन का वैल्यू घटाना पड़ेगा और न्यूट्रॉन का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। न्यूक्लियस में 2 ही फंडामेंटल पार्टिकल्स है। तो जब 2 ही फंडामेंटल पार्टिकल्स है तो आप प्रोटॉन को ब्रेक करते हैं। हम लोग प्रोटॉन को ब्रेक किया, एक प्रोटॉन पे एक प्लस चार्ज और एक mu मास, यही प्रोटॉन ब्रेक कर जाता है न्यूट्रॉन 0 चार्ज 1 मास। देखो 1 और 1 मास हो गया, यहां पे चार्ज 0, न्यूट्रॉन के बारे में आप जानते हैं। और एक पार्टिकल बनता है पोजिट्रॉन जिसपे चार्ज +1 और इसका मास 0। इन बोथ आर रिलेटिव, +1 और 0 ये रिलेटिव। और यही पार्टिकल न्यूक्लियस से बढ़ जाता, इमिट करता है। लेकिन आप देख लो, चूंकि न्यूक्लियस में पोजिट्रॉन जब फॉर्म हुआ तो न्यूक्लियस से एक प्रोटॉन का वैल्यू घट जाएगा और एक न्यूट्रॉन का वैल्यू बढ़ जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, न्यूक्लियस से एक पोजिट्रॉन का वैल्यू जब फॉर्म करेगा, जब न्यूक्लियस से ये इमिट करेगा, तो न्यूक्लियस में घटना देखो, एक प्रोटॉन अब खत्म हो गया और एक नया न्यूट्रॉन बन जाएगा। क्लियर? और जब ये एक प्रोटॉन खत्म हो जाएगा तो पोजिट्रॉन इमिशन के बाद न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 1 से घट जाएगा। न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 1 से घटेगा और मास नंबर पे कोई फर्क नहीं। देखो प्लस चार्ज 1 मास, तो ये तो रह गया न्यूक्लियस में,
ये बाहर निकल गया, प्रोटॉन खत्म हो गया, प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन डेड कर गया, वही ब्रेक किया है न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन में, ये बाहर निकल गया, ये न्यूक्लियस में रह गया, तो मास तो सेम रह गया, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज करेगा। मैं अगर आपको बोलूं, मैंने कहा कि न्यूक्लियस में पॉजिट्रॉन कहां से फॉर्म करेगा, तो आप कहेंगे कि व्हेन वन प्रोटॉन ब्रेक इनटू वन न्यूट्रॉन एंड वन पॉजिट्रॉन, यानी आफ्टर इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन इन न्यूक्लियस, one proton dead in nucleus and one new neutron born in nucleus. Atomic number decreases by 1 and mass number remains same. आपको देखो मैं लिख रहा हूं, अगर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A है, और अगर ये पॉजिट्रॉन इमिशन करेगा तो आपको नया एलिमेंट फॉर्म करेगा, लेकिन ये जो Z का वैल्यू है ये 1 घटेगा Z -1, यहां से Z लिया, और मास नंबर से पॉजिट्रॉन इमिशन में एटॉमिक नंबर 1 से घट जाता है। पॉजिट्रॉन है, आपने पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था बीटा इमिशन, तो वहां एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है, क्योंकि बीटा का फॉर्मेशन में न्यूट्रॉन ब्रेक करता है एक नया प्रोटॉन और एक बीटा पार्टिकल में, बीटा रिलीज कर जाता है, प्रोटॉन रह जाता है, प्रोटॉन बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, मास सेम रहता है, लेकिन पॉजिट्रॉन में प्रोटॉन ब्रेक कर जाता है, और जब प्रोटॉन ब्रेक करता है तो प्रोटॉन डेड कर गया, एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज करेगा, मास रिमेन सेम। तो अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक पॉजिट्रॉन पार्टिकल को इमिट करता है, उस कंडीशन में आप जानिए कि एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 1, मास नंबर रिमेन सेम। वन एग्जांपल, ऑक्सीजन 815, अगर ये एक पॉजिट्रॉन पार्टिकल इमिट किया तो ये जो 8 है ये घटेगा 7, तो ऑक्सीजन जब पॉजिट्रॉन इमिशन करेगा तो ये नाइट्रोजन बनेगा, एटॉमिक नंबर 7, बिकॉज 7 होता है नाइट्रोजन का, और मास नंबर रिमेन सेम। तो आप यहां पे चेक करो, इसका N/P का वैल्यू 7/8 लेस देन 1, यहां 8/7 more than 1, and hence nitrogen 715 stable than oxygen 815. तो पॉजिट्रॉन इमिशन में क्या हुआ, फिर से सुनिए, अगर कोई पॉजिट्रॉन इमिशन करेगा, कोई भी आर्टिफिशियल एलिमेंट, एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 1, मास नंबर रिमेन सेम। आपको मैं एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ले लेता हूं। नेक्स्ट, लुक एट द बोर्ड, पोटासियम 19 38, अगर आपको देगा कि पॉजिट्रॉन इमिशन के बाद, तो देखो जैसे पॉजिट्रॉन इमिशन हुआ एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज करेगा, तो 19 से 1 डिक्रीज होकर होगा 18, और 18 जब लिखेंगे तो आर्गन 18, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां भी 38 है और यहां भी 38 हो। सेकेंड एग्जांपल, बोरॉन 5 और 9, अगर पॉजिट्रॉन का इमिशन हुआ है, एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज करेगा, और जब ये 5 से 1 डिक्रीज होगा तो ये हो जाएगा 4, और 4 एटॉमिक नंबर बेरिलियम, तो बेरिलियम 4 और 9। और आप चेक करने का मन हो कर सकते हैं, N/P का वैल्यू यहां पे 4/5 है एंड ये लेस देन 1 है, यस और नो। और यहां पे अगर N/P आप चेक करेंगे, ये 5/4 होगा, 5/4 एंड ग्रेटर देन 1। तो आप देख लीजिए कि पॉजिट्रॉन इमिशन के बाद N/P वैल्यू इंक्रीज करता है, पॉजिट्रॉन इमिशन से एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज करता है, और मास नंबर रिमेन सेम होता है। पॉजिट्रॉन इमिशन से प्रोटॉन का संख्या डिक्रीज करता है, न्यूट्रॉन का संख्या इंक्रीज करता है, एंड हेंस N/P का वैल्यू इंक्रीज करता है। क्लियर? इट इज पॉजिट्रॉन इमिशन। नाउ I will discuss about K electron capture. Topic is K electron capture. यहां जो आप K देख रहे हो, ये K है ऑर्बिट। न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, जिसका नाम हम लोग K देते हैं, आप ऑर्बिट बोल सकते हैं, आप इसे सेल बोल सकते हैं। तो K सेल से
इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा कैप्चर हो जाता है, और ये हर एटम में नहीं होगा। ये भी घटना सिर्फ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट में होता है। कि फिर से सुन लीजिए, अगर के इलेक्ट्रॉन कैप्चर की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट में होगा। उसमें भी एक कंडीशन होगा कि n/p का वैल्यू लेस देन 1 हो। n/p का वैल्यू लेस देन 1 है, यानी हमको फिर इसको इंक्रीज कराना है, मतलब न्यूट्रॉन के संख्या को बढ़ाना है, प्रोटॉन को घटाना है। तो क्या होता है और एक बात जानिए, एक तो आर्टिफिशियल होना चाहिए, नंबर 2 n/p का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, नंबर 3 लाइटर न्यूक्लियस होना चाहिए, मतलब हल्का न्यूक्लियस होना चाहिए। भारी न्यूक्लियस में इस फेनोमेना को नहीं काउंट किया जाएगा, यानी नहीं ऑब्जर्व किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ लाइटर न्यूक्लियस, मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियस में, वो भी छोटे छोटे आर्टिफिशियल न्यूक्लियस में ये घटना होता है। तो अब आइए मैं फिर से बोल दूं, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर मतलब न्यूक्लियस के द्वारा के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया जाता है। किस न्यूक्लियस के द्वारा? कंडीशन, छोटा न्यूक्लियस, आर्टिफिशियल न्यूक्लियस और n/p लेस देन 1। तो क्या होगा सोच के देखो, इमेजिनेशन करो, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस कैप्चर करेगा तो इलेक्ट्रॉन इन किया न्यूक्लियस में, वहां पे प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन इन किया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा। अभी तक आपने पॉजिट्रॉन में देखा, प्रोटॉन ब्रेक करके न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाए। बीटा में पिछले लेक्चर में आप खोल के देखिए लेक्चर को, तो मैंने बीटा पार्टिकल का फॉर्मेशन न्यूट्रॉन ब्रेक करके बनाया। यहां पे समेशन हो जाएगा, प्रोटॉन ऑलरेडी न्यूक्लियस में है, के इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस में जाएगा तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एडिशन करके एक नए न्यूट्रॉन को फॉर्म करेगा, तो न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा। प्रोटॉन एडिशन होकर न्यूट्रॉन बन गया, तो प्रोटॉन अब न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन डेड कर जाएगा, क्योंकि वही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से जुड़ के न्यूट्रॉन बना है। देखो मैंने क्या लिखा है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, पहले जानो के है तो ये ऑर्बिट है, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट ऑर्बिट, इसे नाम दिया के इलेक्ट्रॉन कैप्चर अकर्स विथ द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई जो होता है ये न्यूक्लियस का प्लुरल होता है, ऑफ व्हिच n/p लेस देन 1 आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। मैंने ये बात को कई बार रिपीट कर दिया है कि ये घटना आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में होगा, लाइटर न्यूक्लियस में होगा और n/p लेस देन 1 होना चाहिए। अब देखो, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के ऑर्बिट, एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के, यहां पे लिखा है के सेल, तो एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के सेल इज कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियस। के सेल का एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा कैप्चर हो जाता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाएगा, मैंने दो क्या होगा इफेक्ट, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में इन करेगा तो न्यूक्लियस में ऑलरेडी प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। देखो यहां पे +1 चार्ज -1 चार्ज, +1 -1 मिलके 0 चार्ज, 1 मास 0 मास 1 मास, और यही फॉर्म कर जाएगा न्यूट्रॉन। तो क्या हुआ देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गया अब ये लुप्त हो गया, यही बदल गया इसमें, तो एक प्रोटॉन डेड। अब प्रोटॉन अगर डेड तो एटॉमिक नंबर डेड, एक से, एक के इलेक्ट्रॉन कैप्चर में एक प्रोटॉन घटेगा एटॉमिक नंबर 1 से, मास यहां भी 1 है यहां भी 1 है, यानी मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इफेक्ट अगर मैं कोरिलेट करने की बात करूं तो जो आपने पॉजिट्रॉन में इफेक्ट देखा है, सेम इफेक्ट के इलेक्ट्रॉन कैप्चर में होगा, यानी एटॉमिक नंबर 1 से घटेगा और मास नंबर रिमेन सेम। आइए कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं। देखो यहां पर अगर कोई एलिमेंट x z और a है, पहले इस x के बारे में जानो, ये लाइटर एलिमेंट होना चाहिए, आर्टिफिशियल होना चाहिए और n/p का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। अगर ये k इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा तो एटॉमिक नंबर 1 से घटेगा, एटॉमिक नंबर 1 से घटेगा तो ये z-1, और जब एटॉमिक नंबर चेंज करेगा तो मैंने y लिख दिया, कोई नया एलिमेंट फॉर्म करेगा और मास नंबर रिमेन से।
आप एग्जांपल देखो, अगर यहां पे Ag है 47 106, ये आर्टिफिशियल है। और आपको मैं बता दूं 47 106 क्यों आर्टिफिशियल है? क्योंकि नेचुरल सिल्वर जो होता है उसका मास 108 होता है, इसलिए आर्टिफिशियल। अगर ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा तो ये एटॉमिक नंबर, एक प्रोटॉन यहां पे डेड कर जाएगा। एक प्रोटॉन क्या करेगा? डेड करेगा। और एटॉमिक नंबर एक से जब घटेगा तो एटॉमिक नंबर 46 हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर जब 46 हो जाएगा और मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये हो जाएगा प्लैटियम। प्लैटियम 46 106। क्या हुआ भाई कि एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर से एटॉमिक नंबर, मैंने दिखा दिया है कि ये इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को डेड करके न्यूट्रॉन बनाएगा और दोनों का मास सेम है, इसलिए मास सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर एक से डिक्रीज करेगा। सेकेंड एग्जांपल, पोटासियम 1940। एक अगर इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस कैप्चर करेगा तो उस कंडीशन में एटॉमिक नंबर एक से डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके प्रोटॉन से कंबाइन करके न्यूट्रॉन, मास सेम, और ये डिक्रीज करेगा तो ये बन जाएगा एटॉमिक नंबर 18। 18 होता है आर्गन का, तो 18 और मास नंबर रिमेन सेम। यानी के इलेक्ट्रॉन कैप्चर में एटॉमिक नंबर एक से डिक्रीज करता है और मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ आई विल डिस्कस गामा इमिशन। पहले आप जानो गामा एक एनर्जी का फॉर्म है। गामा क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। गामा इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी वो सिर्फ एनर्जी है, उस पर ना कोई चार्ज होता है ना कोई मास होता है। तो गामा इमिशन से न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी एनर्जी सेंस में बढ़ेगा, क्योंकि आप और हम केमिस्ट्री में ये जानते हैं कि जितना लोअर एनर्जी होगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। जितना लोअर एनर्जी होगा, लोएस्ट, आप और हम खूब बोलते हैं केमिस्ट्री में कि लोएस्ट एनर्जी लेवल मोस्ट स्टेबल, लेस एनर्जी लेवल मोर स्टेबल। तो गामा एनर्जी का फॉर्म होता है। और जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट, खास के नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अल्फा बीटा निकाल के जब N/P के सेंस में स्टेबल होता है, और वो जो डॉटर एलिमेंट यानी लास्ट डॉटर एलिमेंट जो होता है, अगर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, यानी एनर्जी का वैल्यू अगर ज्यादा है, तो सिर्फ एनर्जी घटाने के लिए केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं कि लेस एनर्जी लेवल मोर स्टेबल, तो वो गामा इमिशन करता है। एक बार फिर से सुनिए, गामा इमिशन कौन करेगा? द लास्ट डॉटर एलिमेंट जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा हो, उसके लिए एक वर्ड मैं यहां पे यूज करूंगा, मेटा स्टेबल न्यूक्लियस। और मेटा स्टेबल न्यूक्लियस का मतलब है वो स्टेबल है लेकिन एनर्जी सेंस में वो अनस्टेबल है। N/P सेंस में मान लो स्टेबल हो गया, लेकिन एनर्जी सेंस में क्या है? वो अनस्टेबल है। मैंने एक टॉपिक दिया है गामा इमिशन, देख लो। गामा इमिशन से पहले जानो कि ये एनर्जी का फॉर्म है, 0 चार्ज 0 मास। जब भी गामा इमिशन होगा एटॉमिक नंबर मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये अनस्टेबल है तो ये स्टेबल होगा इन सेंस ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी निकाल के जाता है। एक वर्ड दिया हूं मैं, कंडीशन फॉर गामा इमिशन, कहते हैं एन एक्साइटेड न्यूक्लियस विथ लाइफ टाइम लेस देन 10⁻⁻⁹ सेकेंड। क्योंकि एनर्जी अगर ज्यादा होगा तो वो अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल का मतलब ये हुआ कि स्टेबल के सेंस में वो एनर्जी चाहेगा। तो वो अगर मान लो अल्फा बीटा निकाल के कोई एलिमेंट ये बना, तो इस कंडीशन में वो टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि एनर्जी तुरंत वो गामा निकाल के एनर्जी स्टेट घटाएगा फिर बनेगा। ये है, और इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है टेक्नीशियम। टेक्नीशियम का एटॉमिक नंबर 43, मास नंबर 99। क्लियर? जब ये गामा निकालेगा तो यहां पे टेक्नीशियम 43 99, बट ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। यहां पे ब्रैकेट में देखो मैंने M लिखा है, और M यहां पे इंडिकेट करता है मेटा स्टेबल। M क्या इंडिकेट करेगा? मेटा स्टेबल। और मेटा स्टेबल का मतलब कि वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के सेंस में
स्टेबल है, लेकिन एनर्जी के सेंस में अनस्टेबल है, और इसका जो लाइफ टाइम होता है 10⁻⁻9 सेकेंड से भी कम होता है, और इसीलिए वो फास्ट, जान लीजिए 1 सेकेंड के 10⁻9 पार्ट में वो क्या करता है, गामा को इमिट करके स्टेबल होता है, और गामा इमिशन के बाद एटॉमिक नंबर मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम लोग इस सेक्शन में, इस लेक्चर में पोजिट्रॉन इमिशन, एक बार मैं फिर से बोल दूं कि पोजिट्रॉन इमिशन से एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज करेगा, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर सेम, एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज करेगा, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और गामा इमिशन एटॉमिक नंबर मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट एनर्जी पे इफेक्ट पड़ेगा। कोई अगर आपसे पूछेगा कि गामा इमिशन के बाद क्या न्यूक्लियस स्टेबल होता है, यस, इन सेंस ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर लेस एनर्जी होगा तो मोर स्टेबल होगा, और इसीलिए गामा इमिशन होता है। लेकिन ये भी याद रखेंगे, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के केस में गामा इमिशन तब होता है जब अल्फा बीटा इमिशन रुक जाता है, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के सेंस में न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है, और गामा इमिशन होता है इसलिए ताकि उसका एनर्जी स्टेट घट जाए और वो स्टेबल हो जाए। आगे के लेक्चर में मैं आपको रेडियो एक्टिविटी का हाफ लाइफ, रेडियो एक्टिविटी के इक्वेशन पे डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।